नमस्कार दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा जो 17 फरवरी को हुआ था उसका हिंदी का सेकंड शिफ्ट का आंसर की। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चांदनी शब्द का पर्यायवाची विकल्प है। तो चांदनी शब्द का पर्यायवाची विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी कौमुदी और ज्योत्सना, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कौमुदी और ज्योत्सना। अगला है कि निम्नलिखित में से किस गद्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है। तो आदि से अंत तक आद्योपांत, जो पहले न हुआ हो होनहार, शत्रु को जीतने वाला अजात शत्रु, जो पढ़ा न गया हो अपठनीय। तो इसका सही हो जाएगा, सही सुसंगत शब्द हो जाएगा जो पढ़ा न गया हो उसे कहते हैं अपठनीय। अगला है श्रुति संभिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ है। तो निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ है ऑप्शन ए निंदा और विवाद रहित, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, निंदा और विवाद रहित। अगला है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य, कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं, गीता ने सुशीला को आवाज़ लगाई पर वह चली गई, कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो। तो इसमें देखिए जो सबसे शुद्ध वाक्य है वो है तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो। ये आपका अशुद्ध वाक्य है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तुम मेरी तरफ क्यों चली आ रही हो। अगला है जो है कि निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है। तो चूहा चूहिया, साफ सापिन, तनु तनुजा, यहाँ पर देखिए बनिया का आपका अशुद्ध है, यानी बनिया शब्द का आपका विकल्प गलत है, ऑप्शन डी। अगला देखिए क्या है, बधु शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा। तो बधु का बहुवचन हो जाएगा बधुएं, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। माँ ने बच्चे को मिठाई दी, माँ ने बच्चे को मिठाई दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर हो जाएगा संप्रदान कारक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संप्रदान कारक। अगला है 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। उल्लू, मृतिका, ओष्ठ, बानर। तो देखिए यहाँ पर उल्लू का उलूक होता है तत्सम और तद्भव शब्द में उल्लू हो जाता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उल्लू। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो शुष्क शब्द दिया है वहीं आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है। तो नवनिधि, 9 प्रकार की निधियाँ, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, वेद पुराण, वेद और पुराण, देहलता, देहरूपी लता, यानी इसका ऑप्शन ए आपका सही समास विग्रह नहीं हुआ है। इसका सही समास विग्रह हो जाएगा नवनिधि, 9 निधियों का समाहार। तो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम जो होते हैं यह और वह होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यह। अगला है कविश्वर का संधि विच्छेद। तो कवि क्या हो जाएगा, कवि प्लस ईश्वर, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कविश्वर। क्या कोई तारे गिन सकता है वाक्य में किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो क्या कोई यहाँ पर हो जाएगा प्रश्नवाचक, यानी ऑप्शन जो है कि ए सही हो जाएगा, प्रश्नवाचक। अगला है ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है। तो ईमानदार शब्द में आपका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। सकर्मक यानी उसमें कर्म भी हो। हाथी सो रहा है, वहाँ छत पर है, राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, रमेश ने खिलौने खरीदे। तो देखिए सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए आप जो है कि क्रिया में क्या लगा दीजिए, पता चल जाएगा। क्या खरीदा, खिलौना खरीदा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रमेश ने खिलौने खरीदे, इसमें सकर्मक क्रिया है। अगला है भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो भौतिकी शब्द में आपका ई प्रत्यय है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ई प्रत्यय। निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो निर्भिमान शब्द में आपका ऑप्शन ए निर उपसर्ग है, निर। अगला देखिए है यहाँ पर 18 नंबर कि कान पर जू न रेंगना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कान पर जू न रेंगने का अर्थ है कुछ असर न होना, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कुछ असर नहीं होना। अगला है आकर्षण का विलोम शब्द, आकर्षण का विकर्षण हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आकर्षण का विकर्षण। तो अगला देखिए सब और विपत्ति का होना, सब और विपत्ति का होना, इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति में से कौन हो जाए। एक तो करेला, दूसरे नीम पर चढ़ा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एक तो करेला दूसरे नीम पर चढ़ा। अगला है शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा। शांत रस का स्थायी भाग हो जाएगा निर्वेद, शांत का स्थायी भाग निर्वेद हो जाएगा, यानी ऑप्शन
ये सही हो जाएगा। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। दोहा से उल्टा क्या हो जाता है? सोरठा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सोरठा। अगला है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं रखता है? भेद, तो देखिए भेद माने प्रकार होता है, रहस्य होता है, भिन्नता, यानी ऑप्शन ए है मूल्य। भेद का मतलब मूल्य नहीं होता। अगला है गाय मीठा दूध देती है, इस यह वाक्य किस काल का है? तो सामान्य वर्तमान काल, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। उमा से पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो जिसमें पढ़ा नहीं जाता वो आपका भाववाच्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भाववाच्य। अगला देखिए गद्यांश दिया है, गद्यांश से आप देखकर यहाँ पर उत्तर कर सकते हैं, तो गद्यांश वाला आप देख लीजिएगा। अगला है देखिए यहाँ पर 30, क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ तो 29 तक आपको इसमें से मिलेगा, 31 तक उसमें से मिलेगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर 32 से देखिए हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। अगला देखिए वह बिल्कुल थक गया, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? वह बिल्कुल थक गया, बिल्कुल थक गया इसका मतलब परिमाण दे रहा है, यानी यहाँ पर हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? मृदु, तो मृदु माने क्या होता है? कोमल, मुलायम, मसृण, लेकिन कूल जो है कि कूल आपका नहीं हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन ए सही हो सकता है इसमें, कूल, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कूल जो शब्द होता है वो ठंडे का होता है, न कि मृदु का होता है। अगला देखिए क्या हो जाएगा? श्रुति समभिनार्थक शब्द युग में दिन, दीन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दिन माने दिवस और दीन माने गरीब, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दिवस और गरीब। अगला है आँखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाक्य होगा? तो आँखों के सामने के लिए का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से। अगला देखिए पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो पंचवटी यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त की, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त की। नीरजा निम्नलिखित में से किसकी कृति है? नीरजा, तो ऑप्शन दिया है सुमित्रानंदन पंत, तुलसीदास, चंद्रवरदाई, महादेवी वर्मा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। तो ये तो था आपका 38 प्रश्नों का हिंदी का जो है कि आंसर